चलिए जय हिंद दोस्तों। हमने एलसीएम एचसीएफ में पार्ट फर्स्ट पढ़ा जिनमें हमने एलसीएम एचसीएफ की कंप्लीट डेफिनेशन समझी। पार्ट सेकंड में मैंने एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते उस चीज को आपका मजबूत किया, सरलतम रूप वाले क्वेश्चन कराए, एलसीएम एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस कराए, एलसीएम एचसीएफ ऑफ डेसिमल कराए, एलसीएम एचसीएफ ऑफ एक्सपोनेंट पावर वाले क्वेश्चंस कराए। मतलब सेकंड पार्ट में मैंने आपको मजबूत करने की कोशिश की, क्लियर, कंसेप्ट को मजबूत करने की कोशिश की एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते। अब पार्ट नंबर 3 में मैं आपको क्या पढ़ाना जा रहा हूं बच्चों, एलसीएम पर आधारित प्रश्न। मतलब वो सारे प्रश्न जिनमें हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा, वो सारे प्रश्न बुक में और एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एलसीएम पर आधारित प्रश्न होते हैं, अर्थात सभी प्रश्न में हमें सिर्फ एलसीएम निकालना होता है। अब इस वीडियो को मैं किस तरह से बनाऊंगा बच्चों, इसमें मैं एलसीएम पर आधारित हर प्रश्न को जो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, इस तरह से मैं इसको पढ़ाऊंगा पूरा, ताकि आपके दिमाग में बात अच्छे से चले जाए, है ना, क्लियर है क्या। एलसीएम पर आधारित प्रश्न देखेंगे, टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड, टाइप फोर, इस तरह से चलेंगे और मैं कोशिश करूंगा हर टाइप के दो दो क्वेश्चंस में कराऊं। ये वीडियो लंबा बनेगा तो पार्ट 3 अपना अगला वीडियो में भी आपको देखने को मिल जाएगा, आप समझ जाएंगे, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। हम एलसीएम पर आधारित प्रश्न देखिए, टाइप फर्स्ट को हम देखते हैं। देखिए बच्चों, क्या है पहला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 8, 12, 18, 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 12, 18 तथा 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये एलसीएम आधारित प्रश्न है, तो आपको ये बात तो पता चली होगी कि इस क्वेश्चन में एलसीएम निकालना है। लेकिन ये अभी पता चल गई, लेकिन एग्जाम में आपको खुद को पता करनी होगी। तो कैसे पता करोगे बच्चों, क्या बोला गया, छोटी से छोटी। जब भी छोटी से छोटी बोला जाए तो इस क्वेश्चन में हमेशा एलसीएम निकालना होता है। लेकिन छोटी से छोटी के साथ साथ बोला गया विभाजित हो, और विभाजित होने वाली हमेशा क्या होती है, एलसीएम। कभी कभी छोटी से छोटी बोलकर एचसीएफ भी निकालना पड़ सकता है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा कंफ्यूजन रह जाता है, ऐसे क्वेश्चन घूम कर थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो यहाँ क्या बोला गया है, छोटी से छोटी भी बोला गया है और विभाजित होने वाली भी बोला गया है। तो अर्थात इस क्वेश्चन में केवल और केवल एलसीएम निकालना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। इसमें एक ही केस है, तो अपन क्या करेंगे बच्चों, 8, 12, 18 और 24 का क्या निकाल के दे देंगे, एलसीएम निकाल कर आंसर दे देंगे। अब इसका एलसीएम या तो बच्चों आप इस तरह से जो आप निकालते आए उस तरह से करो। सारी विधि मैंने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा दी है। अब उन सब बातों को भूलकर आप सिर्फ ये समझे कि हम एलसीएम इस तरह से निकालेंगे या फिर मेरी ट्रिक से निकालेंगे, जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे निकाल लें। तो अपन ये इसको कैंसिल करेंगे। सबसे पहले 2 से काटना है ना, 2 से काटे। 2 से कितनी बार बच्चों, 4 बार। 2 से कितनी बार, 6 बार। 2 से कितनी बार, 9 बार। 2 से कितनी बार, 12 बार। फिर ये किससे काटेंगे बच्चों, अभी 2 से कटने लायक चीजें हैं इसके अंदर, तो फिर 2 से काटेंगे। 2 से 2 बार, 2 से 3 बार, ये नहीं कट रहा, ऐसा कैसे ही 2 से 6 बार। क्या अब भी 2 से कटने लायक चीजें हैं, तो आप बोलोगे हाँ है, तो अब भी 2 से काटेंगे। ये नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा, और ये कितनी बार कट रहा। अब बताओ अब किससे कटने लायक चीजें, अब आप बोलोगे 3 से कटने लायक चीजें। एक बार, एक बार, 3 बार, एक बार। अभी 3 आई गया, अब यहाँ और किससे कटेगा बच्चों, 3 से कटेगा। क्लियर, एक बार, एक बार, एक बार, एक बार। तो बच्चों एलसीएम क्या निकला हमारा, सिंपल सा है, इन सब का मल्टीप्लाई अपना एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। तो वह छोटी से छोटी संख्या जो 8, 12, 18 तथा 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो, वो एक्चुअल में क्या है बच्चों, 72। ये अपना उत्तर हो गया। एलसीएम आप कैसे भी निकालो बच्चों, या तो मेरी ट्रिक से निकाल लो या इससे निकाल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आइए बच्चों आगे बढ़ लेते हैं अपन। अगला क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 30, 45 तथा 72 में से प्रत्येक से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए। पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो आ जाइए कर लेते बच्चों इस क्वेश्चन को। 20 है, 30 है, 45 है, और क्या है, 72। हमें पूछा है छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इनसे विभाजित हो जाए। छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जो इनसे विभाजित हो जाए, अर्थात हमें एलसीएम निकालना है।
अब एलसीएम बच्चों, अब इसमें हम ट्रिक से एलसीएम निकाल लेते हैं। इससे पहले मैंने आपको गुणनखंड से सिखा दिया था, अब ट्रिक से समझ लो। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों, जो सबसे बड़ी संख्या वही एलसीएम होगा, अर्थात इसका एलसीएम क्या है 72। इसका एलसीएम क्या है 72। अब 72 को टुकड़े करके लिख लो तो 72 होता 8 इंटू 9। 8 को लिख सकते 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 9 को लिख सकते 3 इंटू 3, ये बच्चों 72। ये इसका एलसीएम है। लेकिन ये एलसीएम तब होगा जब ये 20 से भी कटे, 30 से भी कटे, 45 से भी कटे, तभी एलसीएम होगा। अभी देखो ये 72 45 से नहीं कटता, 20 से भी नहीं कटता, 30 से भी नहीं कटता, 45 से भी नहीं कटता, अर्थात ये एलसीएम नहीं है। तो फिर क्या एलसीएम होगा, तो मैंने आपको बताया जोड़ते चले जाए, है ना, गुणा करते चले जाए। क्या चीजें बताओ, 20 क्या होता है, तो 20 होता है बच्चों 5 चौक 20, अर्थात अगर ये एलसीएम है तो इसके अंदर 20 होना चाहिए। मैं समझा चुका हूं पार्ट फर्स्ट में, 20 होना चाहिए। अब 20 के लिए क्या कमी पड़ रही, 4 तो इसके अंदर है, कमी किसकी पड़ गई 5 की, अपनी तरफ से 5 लगा दो। क्लियर। 30 का मतलब क्या होता है, 5 छंग 30, यानी कि 5 भी होना चाहिए, 6 भी होना चाहिए। तो 5 तो है इसे, और 3 दूनी 6 भी है, हो गया इसका काम। क्लियर है क्या। 45, तो 45 का मतलब क्या होता है, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45। अगर ये एलसीएम है तो इसके अंदर 45 होना चाहिए, इसके अंदर 45 होना चाहिए। तो बताओ 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45 है, अर्थात यही अपना क्या है एलसीएम। मैंने ट्रिक से एलसीएम निकालना सिखाया था। अब देखिए क्या बनेगा, 5 × 3 = 15, 15 × 3 = 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, और 180 दूना 360। तो इसका अपना एलसीएम कितना बैठेगा 360। अगर आपको ये ट्रिक समझ में नहीं आ रही बच्चों, तो आप मेरा पार्ट फर्स्ट देखना, वहां मैंने अच्छे से क्लियर करा था। और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप अपना काम करना, 20, 30, 45 और 72 ऐसे लिखकर आप करते हो, वैसे लिखकर आप कर लेना। क्या मेरी बात सबको क्लियर। तो ये हुआ आपका टाइप फर्स्ट, इसमें मैं 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा। अब अपन चलते हैं टाइप सेकंड की तरफ। चलिए बच्चों, एलसीएम में अब टाइप सेकंड वाला क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। टाइप फर्स्ट के 2 क्वेश्चन कराए, टाइप सेकंड के भी 2 क्वेश्चन करूंगा। तो आइए क्या क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर प्राप्त संख्या 16, 18, 20 तथा 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए, में से प्रत्येक में से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए पूर्णतः विभाजित हो जाए तो आपको एलसीएम तो निकालना ही है, एलसीएम तो निकालना है। उसके बाद उसने कुछ बात बोली, अर्थात इसके अंदर 2 केस है, एक तो विभाजित हो जाए वो भी, और जिसमें से 8 घटा दे वो भी। तो पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ एक ही केस था विभाजित हो जाए, तो हमने सिर्फ एलसीएम निकाला था। पर इस क्वेश्चन में 2 केस है, तो एलसीएम भी निकालना पड़ेगा और कुछ कुछ करना भी पड़ेगा। तो आइए पहले एलसीएम निकालेंगे। दी गई संख्या किन किन से कटनी चाहिए, 16, 18, 20 और 24 से पूर्णतः विभाजित हो। किन से, 16, 18, 20, 24 से पूर्णतः विभाजित हो। बच्चों आप अपने हिसाब से एलसीएम निकालो, मैं अपने हिसाब से एलसीएम निकाल रहा हूँ। मुझे पता आप लोगों को ज्यादातर यही अप्रोच पसंद आती है, आप इसी से एलसीएम निकालो, मैं अपनी ट्रिक से एलसीएम निकालूंगा। तो एलसीएम डेफिनेटली क्या होगा, जो बड़ा नंबर है वो एलसीएम होगा, अर्थात 24 एलसीएम होगा। 2 दूनी 4, है ना, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। जो सबसे बड़ा होता है वही एलसीएम होता है मेरी नजर में, जो सबसे बड़ा होता है वही एलसीएम होता है, अर्थात 24 एलसीएम है। लेकिन 24 तो एलसीएम तब होगा जब वो 16 से भी कटे, 18 से भी कटे, 20 से भी कटे। तो अभी कट नहीं रहा है, तो जो कमी पड़ती जा रही है वो लगाते जाओ। अब 16 के अंदर क्या होता है, तो आप जानते हैं 16 के अंदर 4 बार 2 होते हैं। 16 के अंदर कितनी बार 2 होते हैं, 4 बार 2 होते हैं। तो यहाँ पर भी 4 बार 2 चाहिए, तो 3 बार तो मिल गया, कमी कितने की पड़ गई, 1 बार की। क्लियर। अब देखो 18 क्या होता है, तो 18 होता है बच्चों 9 दूनी 18, मतलब 2 भी चाहिए और 9 भी चाहिए। तो देखो बच्चों 2 तो मिल गया, और 9 का मतलब होता है 2 बार 3, 1 बार तो है, 1 बार की कमी पड़ गई, बन गया 3 × 9 = 9 दूनी 18। 20, 20 को देखो बच्चों, 20 क्या होता है, 5 चौक का 20, 5 चौक का 20। तो 4 तो है बच्चों, 2 दूनी 4, 4 तो है, कमी किसकी पड़ गई 5 की, तो 5 अपनी तरफ से लगा दो, ये एलसीएम आ गया बच्चों। ये मेरा तरीका है एलसीएम निकालने का, आप अपने तरीके से एलसीएम निकाल लेना। अब 5 × 3 = 15, 15 दूना 30, 30 × 3 = 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, और 360 दूना 720। तो एलसीएम कितना आ गया बच्चों 720। लेकिन हमसे ये थोड़ी पूछा था कि एलसीएम निकालो, हमसे तो पूछा था एक ऐसी संख्या बताओ, एक ऐसी संख्या बताओ
जिसमें से 8 घटाने पर जिसमें से 8 घटाने पर मिलने वाली संख्या जिसमें से 8 घटाने पर मिलने वाली संख्या इनसे विभाजित तो हो जाए। किनसे? 16, 18, 20, 24 से विभाजित तो हो जाए। तो बताओ 16, 18, 20, 24 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी? 720। मतलब हमें ऐसी संख्या बतानी है जिसमें से 8 घटाने पर इनसे विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या मिल जाए। तो इनसे विभाजित होने वाली कौन सी संख्या? 720। तो हमें वो संख्या बतलानी है। तो वो संख्या क्या बनेगी बच्चों? 720। ये उधर जाके जुड़ जाएगा, अर्थात वह संख्या बन जाएगी अपनी 728। ये मैं समझा के करवा रहा हूँ बच्चों, ये मैंने पूरा कंप्लीट आपको समझाया। मैं रटवा भी दूंगा इस बात को, जो बाकी टीचर रटवाते वो भी मैं रटवाऊंगा, लेकिन मैंने समझाया है। तो 728 एक ऐसी संख्या है जिसमें से 8 घटा दो तो मिलने वाली संख्या इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, और मिलने वाली संख्या क्या होगी? छोटी से छोटी होगी। ये अपना उत्तर हो गया। लेकिन अगर आप रटना चाहते हो तो इस प्रकार वाले क्वेश्चन में एलसीएम निकालो और वो घटाने की बोले 8 घटाने पर, तो अपन उसके अंदर 8 जोड़कर अपना उत्तर तैयार कर लो। ये हो गया। अगर आप रटना चाहते हो तो इस प्रकार के क्वेश्चन में एलसीएम निकालो और वो घटाने की बोले तो अपन जोड़ दो, और वो जोड़ने की बोले तो अपन घटा दो। इस तरह से बहुत सारे टीचर रटाते हैं, तो वो भी आप रटे, वो भी फायदेमंद है, वो भी कोई गलत नहीं है। और सही समझना है तो बच्चों सही है। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? तो आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और करते हैं। देखिए बच्चों, एक और दूसरा क्वेश्चन देख लो। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें से 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32 तथा 60 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। अच्छा, प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो मतलब एलसीएम तो निकलेगा ही निकलेगा बच्चों। किनका एलसीएम निकलेगा? 14, है ना। क्या क्या संख्या है आपकी? देखिए जरा, 14, 15, 21, उसके बाद क्या है बच्चों? 32 और 60। तो इनसे विभाजित हो तो बच्चों इनका एलसीएम तो हमें निकालना ही है ना। इसमें दो केस है तो दोनों केस सोल्व करेंगे, लेकिन पहले एलसीएम तो हर क्वेश्चन में निकलेगा क्योंकि एलसीएम आधारित प्रश्न है। तो बताओ एलसीएम डेफिनेटली क्या होगा? 60। मैं अपने हिसाब से एलसीएम निकाल रहा हूं वापिस। तो एलसीएम होगा 60, और 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 पंजो 60। अब जिन जिन की कमी पड़ती जाएगी उनको जोड़ते जाऊंगा। जिस 14, 7 इंटू 2, 7 दूनी 14, 2 तो है, कमी पड़ गई 7 की। 15, तो 5 थी 15 मौजूद है। 21, 7 थी 21, 7 थी 21 मौजूद है। 32 का मतलब क्या होता है? 32 का मतलब होता है 2 कितनी बार चाहिए होता है? 5 बार 2 चाहिए होता है। यहाँ कितनी बार अवेलेबल है? 2 बार अवेलेबल है। कमी कितने की पड़ गई? 3 बार 2 की कमी पड़ गई, हो गई 5 बार। ये हो गया बच्चों एलसीएम। तो एलसीएम निकल कर आ गया बच्चों, इनका मल्टीप्लाई कर लो अपने हिसाब से। कैसे करेंगे? देखो मैं ऐसे करूंगा। 5 ती 15, है ना। 5 ती 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240, 240 दूना 480, और 480 इंटू 7 करेंगे बच्चों तो 0, 7 8 56, 5 7 चौक 28, 28 5 33। तो इनका एलसीएम हो जाएगा बच्चों 3360। मल्टीप्लाई आप करोगे तो एलसीएम होगा 3360। अब या तो समझ के कर लो या रट के कर लो। उनने बोला था 11 घटाने पर प्राप्त संख्या कटे, तो ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर होगा एलसीएम। एलसीएम और वो घटाने की बोल रहा है तो हम जोड़ देंगे कितना? 11। ऐसे क्वेश्चन का आंसर एलसीएम प्लस 11 होगा। तो एलसीएम अपना आ चुका है बच्चों, कितना आ चुका? 3360, और इसमें 11 जोड़ देंगे तो आंसर होगा 3371। इस क्वेश्चन का आंसर होगा। मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया भी है, दूसरे क्वेश्चन में रटवाया भी है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 11 घटाने पर 12 घटाने पर ऐसा क्वेश्चन आए, तो एलसीएम वो घटाने की बोलेगा तो हम जोड़ देंगे, और वो जोड़ने की बोलेगा तो हम घटा देंगे। ये टाइप सेकंड था बच्चों, जो आपका पूरी तरह से क्लियर हो चुका है। क्या हर बच्चे को समझ में आ गया? बिल्कुल ये समझ में आ गया होगा। चले अपन अगले टाइप की तरफ चल देते हैं। चलिए बच्चों, एलसीएम टाइप 3 कर लेते हैं। एलसीएम टाइप 3 में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 तथा 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अच्छा, पूर्णतः विभक्त हो जाए किन किन से बच्चों? 24 से, 32 से, 36 से और 54 से, है ना।
24, 32, 36, 54 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो ऐसे क्वेश्चन में एलसीएम तो निकालना कंपलसरी है। इस क्वेश्चन में दो केस है, क्या है, एक तो विभाजित हो जाए और 9 जोड़ने पर, ये बात बोली गई। तो दोनों केस सोल्व करेंगे, लेकिन एलसीएम निकालना तो कंपलसरी है। तो आ जाइए एलसीएम निकाल लेते। 54, 9 छंग 54 होता है, तो 2 इंटू है ना 3, ये तो 6 बना, और 9 का मतलब 2 बार 3, ये अपनों ने 54 लिख दिया बच्चों। अब 24 इसके अंदर चाहिए अपनों को, तो 24 होता बच्चों 8 या 24, 3 तो है, 8 की जरूरत है, तो 2 तो है, से 2 बार 2 और लगा दूंगा तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 या 24। 32 का मतलब 5 बार 2, 1 2 3 बार तो है, कमी कितने की है, 2 बार की कमी मैंने लगा दिया, कोई दिक्कत की। 36 का मतलब होता है बच्चों 9 चौक 36, 9 चौक 36, तो 9 का मतलब 3 2, और 4 का मतलब 2 2 है, इसे क्लियर। तो ये एलसीएम मेरी ट्रिक से आ चुका है बच्चों, नहीं तो आप अपनी ट्रिक से एलसीएम निकालना। तो बच्चों जो एलसीएम आया है वो अपना कितना आया है, इन सबका मल्टीप्लाई कर लो बच्चों, है ना। कहाँ तक देखो, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, यहाँ तक तो 54 हो ही गया था। 54 दूना बच्चों होता है 108, और 108 इंटू 8 कर लेते, 108 इंटू 8 कर लेते तो 8 उठी 64, 8 एकम 8, मतलब 864 हमारा एलसीएम आ चुका है। अब 864 हमारा एलसीएम आ चुका है, हम अब बेसिक से करेंगे, बिल्कुल रट के नहीं समझ के। अब हमसे क्या बोली थी कि वह संख्या ज्ञात करो जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या, वह संख्या ज्ञात करो, वो संख्या अपनों को ज्ञात करनी, ऐसी संख्या अपनों को लिखनी है जिसमें 9 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इन सबसे विभक्त हो जाए, प्राप्त संख्या इन सबसे विभक्त हो जाए, और इन सबसे विभक्त होने वाली संख्या क्या है, 864। तो अपनों को संख्या निकाल के उनको बतलानी है, तो संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 864, ये 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस हिसाब से बच्चों संख्या हमारी आ चुकी होगी, वह संख्या हमारी आ चुकी होगी। 864 में से 9 घटा दो, तो 864 में से 9 घटाओगे बच्चों तो फाइनल उत्तर क्या होगा, 855। इस क्वेश्चन का आंसर 855 है। अब आप रटना चाहते हो तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर होगा एलसीएम, वो जोड़ने की बोले तो हम घटाएंगे, और वो घटाने की बोले तो हम जोड़ेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने, 9 जोड़ने पर, वो जोड़ने की बोल रहा है तो हम 9 घटा देंगे, ये हमारा उत्तर होगा। अब एलसीएम हमारा 864 आ चुका था, इसमें से 9 घटा देंगे तो आंसर कितना होगा, 855। बच्चों मैंने समझा भी दिया, ये मैंने रटवा भी दिया, दोनों तरीके आपको याद रखने। अब अगले क्वेश्चन में हम समझेंगे नहीं, डायरेक्ट रटे हुए तरीके से करेंगे। तो मेरे हिसाब से बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 5 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 15, 18, 24, 27 तथा 36 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो। क्लियर है क्या, सेम क्वेश्चन है वही टाइप 3 का। तो आ जाइए कर लेते, किन किन से विभाजित होना चाहिए, 15, 18 और क्या बोला है बच्चों, 24, 27 तथा 36 से पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें बच्चों आंख मिच के इसका एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा, एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में दो केस है, एक तो 5 जोड़ने पर और एक विभाजित हो, तो एलसीएम तो निकालो। अब एलसीएम निकालोगे तो 36, 36 का मतलब होता है बच्चों 9 चौक 36, तो 4 का मतलब तो 2 बार 2, और 9 का मतलब 2 बार 3, 36 हो गया। अब 36 एलसीएम है, लेकिन 36 15 से नहीं कटता, 18 से नहीं कटता, तो ये एलसीएम नहीं होगा। तो जिसकी कमी पड़ती जा रही है फटाफट लगाते जाओ। तो 15, तो 15 इसके अंदर होना चाहिए, तो 15 का मतलब होता है 5 इंटू 3, 3 तो है, कमी किसकी पड़ गई, 5 की। 18 का मतलब होता है बच्चों 9 दूनी 18, तो 9 का मतलब 2 बार 3, 9 भी है और 2 भी है, 18 इसके अंदर है। 24 का मतलब होता है बच्चों 8 तिया 24, 8 तिया 24, तो 8 भी होना चाहिए, 3 भी होना चाहिए, तो 3 तो है, लेकिन 2 दूनी 4, 1 2 की कमी पड़ गई। क्लियर। इसी तरह 27 के अंदर होते बच्चों 3 3, तो 3 3 2 तो है, 1 3 की कमी पड़ गई। ये हमारा एलसीएम आ चुका है। अभी आप इस कंसेप्ट को, इस ट्रिक को इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आप बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं कर लेंगे। आपको हमेशा डाउट रहेगा कहीं गलत तो नहीं कर दिया, कहीं गलत तो नहीं कर दिया। तो बच्चों फिर आप अपने हिसाब से ही चलना, इस मेथड से ही चलना। लेकिन मैं हमेशा एलसीएम इस ट्रिक से निकाल देता हूँ, आसानी से निकल जाता है। अब देखिए हम करते हैं, 5 × 15, 15 × 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, और 180 दूना
360 और 360 इंटू 3 करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 1080। तो एलसीएम तो आ गया बच्चों 1080। लेकिन हमसे ये थोड़ी पूछा था, हमसे तो पूछा था कि ऐसी संख्या बताओ जिसमें 5 जोड़ने पर। तो ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर हमेशा एलसीएम होता है, एलसीएम होता है। और वो जोड़ने की बोले तो हम घटा देते हैं, वो घटाने की बोले तो हम जोड़ देते हैं, उल्टा करते हैं। तो इसमें क्या बोला, जोड़ दिया जाए तो बच्चों अपन घटा देंगे। क्या 5 के बारे में बात कर रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर होगा एलसीएम -5। अब अपना 1080 तो अपना एलसीएम आ चुका है, और उसमें से क्या माइनस कर देंगे 5 की। ध्यान रखना उसने जोड़ने की बोली, लेकिन हम उल्टा काम करेंगे, घटा देंगे। तो आंसर कितना आ जाएगा 1075। ऐसा क्यों करेंगे, तो इससे पहले जो क्वेश्चन सोल्व कराया वो बेसिक से ही तो कराया था बच्चों, वही डायरेक्ट रटवा दिया। तो वो देखो जरा, आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका फाइनल उत्तर होगा 1075। तो बच्चों ये टाइप 3 भी आपका कंप्लीट हो चुका है। चलिए बच्चों टाइप 4 की तरफ चल देते हैं अब हम लोग। चलिए बच्चों, अब मैं एलसीएम टाइप 4 ले लेता हूं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 14, 21, 28 तथा 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। प्रत्येक दशा में कितना शेष बचे 5। अब इसके अंदर भी दो केसेस है बच्चों। एक तो छोटी से छोटी संख्या जो विभाजित हो जाए, यानी एलसीएम निकालना है, और कितना शेषफल बचे 5। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, तो सबसे पहले तो आप एलसीएम निकाल लो। किस किस की बात हो रही है बच्चों, 14, 21, 28 और 35 की बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हम इनका एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे, एलसीएम। तो बताओ एलसीएम क्या होगा बच्चों, सबसे बड़ी संख्या एलसीएम 25 तो 35, अर्थात इसका एलसीएम 35 होगा। लेकिन 35 तो तब होगा जब 35 14 से भी कट जाए, 21 से भी कट जाए, 28 से भी कट जाए। मैंने बोला था जो सबसे बड़ा होता है वही एलसीएम होता है, और वो नहीं होगा तो फिर उसके मल्टीपल होंगे, उसमें और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 35 इसका मल्टीपल है। अब देख लो 14, अगर ये एलसीएम है ना, ये अगर एलसीएम है तो इसके अंदर 14 होने चाहिए। अब 14 के अंदर क्या होता है, 7 दूनी 14, तो 7 तो है, कमी कितने की पड़ गई बच्चों, 2 की। 21 7 तिया 21, 7 तिया 21, तो 7 तो है, कमी कितने की बढ़ गई, 3 की। और 28 होता है बच्चों, 7 चौक 28, तो 7 तो है, कमी कितने की पड़ गई, 4 की। बोलो सही कि गलत, गलत बच्चों। अरे बहुत बच्चे जल्दबाजी में गलत कर देते हैं। 7 चौक 28, तो 7 तो है और 4 की कमी पड़ गई, लेकिन 4 का मतलब 2 बार 2 होता है, तो एक बार तो अवेलेबल है, एक बार और चाहिए। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28। मेरी बात समझ में आ गई। तो हमारा एलसीएम आ चुका है 25 सत्ता 35, 35 दूना 70, 70 तिया 70 तिया 210 और 210 दूना 420। हमारा एलसीएम आ चुका है 420, अर्थात वो छोटी से छोटी संख्या आ गई है। लेकिन हमें एक और केस सोल्व करना है कि प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे। तो वो कह रहा है एक ऐसी संख्या बताओ जो 14 से भी कट जाए, 21 से भी कट जाए, 28 से भी कट जाए, 35 से भी कट जाए, लेकिन पूरी तरह से नहीं कटे, हर दशा में कितना बच जाए 5। तो मुझे बताओ 420 एक ऐसी संख्या है जो 14 से भी कट रही, 21 से भी कट रही, 28 से भी कट रही, 35 से भी कट रही है, पर अपनों को कटवाना नहीं है, 5 शेष फल बचाना है। तो ऐसे केस में अपन 420 प्लस 5 मतलब उत्तर 425 दे दो। अब 425 को 14 से भाग लगाओगे तो 420 कट जाएगा, 5 शेष बचेगा। 21 से भाग लगाओगे तो 420 कट जाएगा, 5 शेष बच जाएगा। 28 से भाग लगाओगे तो 420 कट जाएगा, 5 शेष बच जाएगा। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर सदैव होता है एलसीएम प्लस रिमाइंडर। एलसीएम प्लस रिमाइंडर। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो कि विभाजित करने पर इतना शेष बचे, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर होगा एलसीएम प्लस आर। तो एलसीएम निकला 420 और रिमाइंडर कितना बचाना 5, तो उत्तर देना पड़ेगा 425 में से। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बेहद आसान क्वेश्चन है। क्या है मेरी बात आपको समझ में आ गई? नहीं आई हो तो आगे वाले क्वेश्चन में एक बार फिर ट्राई कर लेंगे अपन। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8, 10 तथा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। सेम क्वेश्चन है, न्यूनतम संख्या मतलब छोटी से छोटी संख्या जिसको 8 से भी कैंसिल करना, 10 से भी कैंसिल करना और 12 से भी कैंसिल करना, और पूरी तरह से कैंसिल ना हो, हर दशा में 7 शेषफल दे।
तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, दो केस है, एक तो विभाजित करना है, एलसीएम भी निकालना है और शेष भी बचाना है। तो अपन सबसे पहले 8, 10, 12 का बच्चों क्या लेंगे, एलसीएम ले लो फटाफट। एलसीएम 12, 2 दूनी 4, 4 3 12, 8 के अंदर 3 2 होते हैं, 3 बार 2 होते हैं, 2 बार अवेलेबल है, एक बार कमी पड़ गई। 10 होता है, 5 दूनी 10, 2 तो मिल गया, कमी किसकी पड़ गई, 5 की। तो बच्चों एलसीएम कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 दूनी 24 और 24 पंजे 120 है ना। 5 दूनी 10, 10 इंटू 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120। तो एलसीएम कितना आ गया, 120। पर ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है बच्चों एलसीएम प्लस रिमाइंडर। कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि इतना शेष बचे, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर होगा एलसीएम प्लस रिमाइंडर। एलसीएम 120 आया है और बच्चों वो रिमाइंडर कितना बचाना चाह रहा है, ये देख लो, 7 रिमाइंडर बचाना चाह रहा है, तो 7 जोड़ देंगे, आंसर कितना होगा, 127। अर्थात 127 ऐसी संख्या है जिसमें 8 का भाग लगाओगे तो 7 बच जाएगा और 120 कट जाएगा। 10 का भाग लगाओगे तो 7 बचेगा, 120 कट जाएगा। 12 का भाग लगाओगे तो 7 बचेगा, 120 कट जाएगा। और यही हमसे पूछा था, तो हमारा सही उत्तर कितना होगा, 127। ध्यान रहे, ऐसे वाले क्वेश्चन का आंसर हमेशा होता है एलसीएम प्लस आर। बात खत्म। चलिए आगे बढ़ू, मैं आगे बढ़ लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम ले लेते हैं टाइप फिफ्थ। एलसीएम में टाइप फिफ्थ ले लेते हैं। क्या है टाइप फिफ्थ, जरा देखिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25 तथा 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 तथा 18 शेष बचे। तो आइए बच्चों समझ लेते हैं क्या है क्वेश्चन। वो कह रहा है कि वह छोटी से छोटी, आप सबसे पहले ये पता करें कि क्या इस क्वेश्चन में एलसीएम ही निकलेगा क्या। तो 100% बोला गया है छोटी से छोटी संख्या, लेकिन इस पर भरोसा नहीं करे, आगे और पढ़े। जिसको 20, 25 तथा 30 से क्या देना है, भाग देना है। जो 20 से कटे, 25 से कटे, 30 से कटे, अर्थात विभाजित हो, अर्थात एलसीएम वाली बात। चलिए, तो ऐसे क्वेश्चन में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, 20 है, 25 है और 30 है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, एलसीएम। यहाँ पर दो केस है, पहला केस तो छोटी से छोटी और दूसरा केस शेषफल बचे। तो सबसे पहले एलसीएम तो हर सवाल में निकालना, हर सवाल में। तो एलसीएम निकालो। अब एलसीएम या तो आप अपनी ट्रिक से ऐसे करके निकाल लो बच्चों, या फिर मेरी ट्रिक क्या बोलती है बच्चों, आप सबको पता है क्या बोलती है, जो बड़ा से बड़ा है वही एलसीएम है। यानी 30 इसका एलसीएम है और 30 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3, 2 या 6, 6 पंजे 30। चले आ जाइए, 20 इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, 20 इसके अंदर मौजूद होना चाहिए। 20 होता है 5 चौक 20, 5 मौजूद है। 4 का मतलब होता है 2 बार 2, एक बार मौजूद है, एक बार और लगा दो, 5 दूनी 10, 10 दूना 20। 25 मतलब 2 बार 5, एक बार मौजूद है, एक बार की कमी पड़ रही है। तो बच्चों ये निकल कर आ गया एलसीएम। कर लो मल्टीप्लाई, 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 इंटू 3, 300। तो एलसीएम कितना आ गया, 300। वह छोटी से छोटी संख्या आ गई। और फिर क्या बोला है, प्रत्येक दशा में, हम वो फिर क्या बोला गया आपसे कि क्रमशः क्या शेष बचे, 8, 13 और 18। तो जरा मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों, जरा ध्यान से सुनना। 20, 25 और 30 से भाग देना है। जब 20 से भाग दो तब 8 बचे, 25 से भाग दो तब 13 बचे और 30 से भाग दो तब 18 बचे। याद करो, इससे पहले मैंने पढ़ाया था आपको कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता था एलसीएम प्लस रिमाइंडर। इससे पहले पढ़ाया था, यदि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो उसका आंसर होगा एलसीएम प्लस रिमाइंडर। लेकिन अलग अलग शेष बचे, अलग अलग शेष बचे तो एलसीएम माइनस कॉमन रिमाइंडर। क्या मेरी बात क्लियर है? ये थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा कि जब वो शेषफल अपनों को दे दे कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो इसका आंसर होगा एलसीएम प्लस आर। लेकिन अलग अलग शेषफल दे तो फिर ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है एलसीएम माइनस कॉमन रिमाइंडर। कैसे एलसीएम माइनस कॉमन रिमाइंडर? तो एलसीएम कितना निकला, 300 और कॉमन रिमाइंडर, कॉमन रिमाइंडर बच्चों क्या होगा, देखो 20 और 8 का अंतर देखो कितना बचा, 12 है ना। 25, 13 का अंतर बच्चों 12, 30 और 18 का अंतर बच्चों 12। ऐसे अंतर लेना है।
तो कॉमन रिमाइंडर कितना है बच्चों 12, है ना। 300 में से 12 जाएगा तो फाइनल उत्तर कितना होगा बच्चों 288, ये अपना उत्तर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? इसका फाइनल उत्तर 288 होगा। ऐसे क्वेश्चन को आप सटीक रट ले कि जब वो रिमाइंडर दे दे प्रत्येक दशा में, ऐसा रिमाइंडर हमें दे दे तो आंसर एलसीएम प्लस आर, और जब रिमाइंडर हमें निकालना पड़ जाए, कॉमन रिमाइंडर हमें निकलना पड़ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर होगा एलसीएम माइनस कॉमन रिमाइंडर। क्या मेरी बात समझ में आ गई? डेफिनेटली आप कर पाएंगे बच्चों। ज्यादा मैं इस क्वेश्चन को समझा नहीं रहा हूं, बस इस बात को ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। नहीं तो उस बात को भी समझाया जा सकता है लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा। क्लियर? तो यहां तक आप समझे, अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 12, 15 तथा 16 से भाग देने पर क्रमशः 7, 10 तथा 11 शेष बचे। ताजा ही बच्चों कर लेते हैं, किससे भाग देना है 12 से, है ना, और किससे है 15 और 16। 12, 15 और 16 से भाग देना है, छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो एलसीएम तो बच्चों सबसे पहले निकलेगा ही निकलेगा। सबसे पहले क्या निकलेगा? एलसीएम निकलेगा। उसके बाद क्या करना हो अपन समझ लेंगे। तो बताओ एलसीएम क्या निकलेगा? आप बोलोगे सर जो सबसे बड़ी संख्या वही एलसीएम होगी, और सबसे बड़ी संख्या क्या है बच्चों 16, अर्थात एलसीएम 16 होगा। लेकिन 16 तब होगा जब 16 इन तीनों से कटे, जब 16 12 से भी कटे, 15 से भी कटे, तब 16 होगा। नहीं तो फिर देखते जाओ क्या कमी पड़ रही है। तो 3 चौक 12 होता है, 4 अवेलेबल है, कमी 3 की। तीनों पंजे 15 होता है, 3 अवेलेबल है, कमी किसकी बच्चों 5 की। तो इस हिसाब से जो बच्चों एलसीएम निकल रहा है वो निकल रहा है 16, 16 पंज 80, है ना, 16, 16 पंज 80 और 80 इंटू 3 240। तो एलसीएम क्या है बच्चों 240। अब अपना उत्तर क्या होगा? तो आपको अच्छे से पता है कि एलसीएम प्लस रिमाइंडर हमारा उत्तर होता है यदि वो रिमाइंडर हमें दे एक जैसा, प्रत्येक दशा में एक जैसा रिमाइंडर दे तो एलसीएम प्लस आर, और अगर रिमाइंडर हमें निकलना पड़ जाए तो एलसीएम माइनस कॉमन रिमाइंडर हमारा आंसर होता है, अर्थात हमारा आंसर होगा 240 माइनस। अब आ जाइए बच्चों कॉमन रिमाइंडर इधर निकाल लेते हैं अपन। आ जाइए क्या है कॉमन रिमाइंडर। देखिए 12 से भाग दो, 15 से भाग दो और 16 से भाग दो। जब 12 से भाग दो तब 7 बचना चाहिए, यही बोला है। जब 15 से भाग दो तब 10 बचना चाहिए, यही बोला है। और जब 16 से भाग दो तो क्रमशः कितना बचना चाहिए 11 बचना चाहिए। अब कॉमन रिमाइंडर निकालो बच्चों। 12 और 7 का अंतर कितना होगा बच्चों 5। 15 और 10 का अंतर बच्चों कितना होगा 5, और 16 और 11 का अंतर बच्चों कितना होगा 5, 5 ही होगा ना, अर्थात कॉमन रिमाइंडर 5 निकला है। अर्थात हमारा उत्तर कितना होगा 235। 235 वह संख्या है जिसको 12 से भाग दोगे तो 7 रिमाइंडर बच जाएगा। क्या मेरी बात सबको क्लियर है? बिल्कुल आपको क्लियर होगी। तो आप इतना से याद रखें एलसीएम प्लस आर और एलसीएम माइनस आर। कब आर करना है प्लस, कब आर करना है माइनस, ये आपको समझ में आ रहा होगा। चले बच्चों ये यहाँ तक की कहानी आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अब अपन। चलिए बच्चों अब हम टाइप 6 की तरफ चल देते हैं। एक अच्छे टाइप का क्वेश्चन है बच्चों टाइप 6, तो आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। आ जाइए समझते हैं क्या बोला गया है। 5, 6, 3 है ना, क्या बोला गया है 3, 5, 6 होगी। आगे क्या बोला गया है 8, 10, 12, 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित हो। देखो बच्चों इसमें कितने केस डाल दिए, इसमें 3 केस डाल दिए। एक तो छोटी से छोटी संख्या बताओ जो इनसे कटे, और कटने के बाद जो है 2 रिमाइंडर बचे, 2 रिमाइंडर बचे और वह संख्या 13 से पूर्णतः क्या हो विभक्त हो। 3 केस इस क्वेश्चन के अंदर डाल रखे हैं। तो जब भी ऐसे 3 केस वाला क्वेश्चन हो ना बच्चों तो इसको कैसे सोल्व करना है तो आइए पहले अपन समझ लेते हैं। सबसे पहले 3, 5, 6, 8, 10, 12 से कटे, अर्थात इनका क्या निकालना है एलसीएम। छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो, और विभाजित होकर कितना रिमाइंडर छोड़े 2 रिमाइंडर छोड़े। तो पहले विभाजित होने वाली तो निकालो, फिर 2 जोड़कर 2 रिमाइंडर छुड़वा देंगे। तो निकालिए एलसीएम।
डेफिनेटली एलसीएम क्या है बच्चों 12, 2 दूनी 4, 4 तीन 12। जो बड़ी वाली संख्या होगी वो एलसीएम होंगी, डेफिनेटली एलसीएम क्या है 12। अब देखो 12 3 से कट जाता है, मतलब 3 इसके अंदर है, 5 इसके अंदर नहीं है, 5 हम लगा देंगे। 12 6 से कटता है, एलसीएम अपनों ने क्या माना 12, तो 12 3 से कटता है, मतलब 12 के अंदर 3 है, 5 से नहीं कटता, हमने 5 लगा दिया। 6 से कटता है, ठीक है। 8, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 बार 2, 8 का मतलब क्या होगा 3 बार 2, तो देखो 2 बार अवेलेबल है, 1 बार की कमी पड़ गई। फिर 10 के बारे में 5 दूनी 10 और 12 तो हमने स्टार्ट किया ही था, तो बच्चों इसका एलसीएम आ चुका है 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60, 60 दूना 120। इसका एलसीएम कितना आ गया बच्चों 120। क्लियर है क्या? अब हमसे बोल रहा है 120 एलसीएम आ चुका है। अब देखिए जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि रिमाइंडर 2 शेष दे, तो एलसीएम तो 120 आ गया बच्चों, है ना, और रिमाइंडर 2 बचाने हैं तो कितना होना चाहिए 122, लेकिन वह संख्या 13 से विभाजित होनी चाहिए। अब ये देखो बच्चों, ये 13 से विभाजित नहीं होता है, 13 नमाना 117 होता है, ये 13 से विभाजित नहीं होता है, इसका मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो जब कभी भी बच्चों ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हमेशा होता है एलसीएम के प्लस रिमाइंडर। ये बात आप याद रखना बस, ऐसे क्वेश्चन का आंसर होता है एलसीएम के प्लस आर, यानी एलसीएम के प्लस रिमाइंडर। क्या मतलब इसका? एलसीएम कितना निकला बच्चों 120 के प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचाना 2, एलसीएम 120 निकल गया, रिमाइंडर 2 है, के का मतलब हमें नहीं पता, अर्थात हमारा उत्तर होगा 120 के प्लस 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब ये जो 120 के प्लस 2 है बच्चों, 120 के प्लस 2, ये 13 से पूर्णतः क्या होना चाहिए विभाजित। हमसे बोला गया है 13 से पूर्णतः क्या हो विभाजित। चलिए बच्चों पहले इसको समझ ले बच्चों, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बात आ रही है कि सर एलसीएम के प्लस आर क्यों। आप समझ लें इस क्वेश्चन को करने की यही विधि होती है, आपको चाहे समझ में आए चाहे ना समझ में आए, आप ये समझ ले कि इसको करने का इसी तरह का पैटर्न होगा। एलसीएम के प्लस आर इसका आंसर होगा, एलसीएम हम निकालेंगे 120 के प्लस रिमाइंडर। अब ये हमारा उत्तर है, फाइनल हमारा क्या है उत्तर है, लेकिन अब ये 13 से विभाजित होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अपन के का मान रखेंगे, के का ऐसा मान रखने की कोशिश करेंगे कि 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, है ना। ये 120 के प्लस 2 है, आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ लिख लेता हूँ मैं, 120 के प्लस 2 डिवाइड बाय 13। अब के की ऐसी वैल्यू रखो कि यह एक ऐसी संख्या बने जो 13 से कट जाए। तो अब के का मान कैसे निकालोगे बच्चों? सबसे पहले इसको 13 से काट के छोटा करो, तो 13 नमाना 117, 13 नमाना 117, 120 में से 117 कट गया तो बचा कितना 3k प्लस 2। अरे 117 कट गया तो 3 बचेगा, तो 3k प्लस 2 बचा। अब इतना हिस्सा तो 13 से कट गया, अब बचा हुआ हिस्सा भी 13 से कटना चाहिए। यही होता ना बच्चों, 13 से विभाजित है मतलब ये इतना हिस्सा 13 से कट चुका, बचा हुआ हिस्सा भी 13 से कटना चाहिए। अब यहाँ के का ऐसा मान रखने की कोशिश करो कि वो संख्या 13 से कट जाए, तब आपको सोचना पड़ेगा के का मान पॉसिबल 13 से कम ही होंगे। के मान क्या होंगे 13 से कम, तो आप फटाफट यहाँ पर 1 रखो, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा बच्चों। 3k प्लस 2, के का मान ऐसा रखो कि ऐसी संख्या प्राप्त हो जाए जो 13 से कट जाए। क्लियर? तो रखो 1 रखो, सबसे पहले 1 से स्टार्ट, तो 3 है कम, 3 प्लस 2 5 बनेगा, नहीं कटेगा। 2 रखो, 3 दूनी 6, 6 2 8 नहीं कटेगा। 3 रखो, 3 3 9 2 11 नहीं कटेगा। 4 4 3 12 2 14 नहीं, 5 3 15 2 17 नहीं, 6 6 3 18 18 2 20 नहीं, 7 3 21 और 21 और 2 23 नहीं, 8 3 24 और 24 2 26, 13 दूना 26 कटता है। तो बताओ के का मान कितना है 8, के का मान 8 रखेंगे तो 13 से विभाजित हो जाएगा, अर्थात के का मान उठा के यहाँ रख दो, हमारा आंसर तैयार हो चुका है। तो 120 इंटू 8 प्लस 2 हमारा उत्तर है, यानी कि 12 96 960 प्लस 2, अर्थात इसका फाइनल उत्तर क्या हो जाएगा 962। ये इसका फाइनल उत्तर होगा बच्चों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात मैं आपको समझा पाया होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसका आंसर हमेशा होता है बच्चों एलसीएम के प्लस आर, एलसीएम के प्लस आर, प्लस ही होगा क्योंकि रिमाइंडर हमें दिया, रिमाइंडर हमें निकालना नहीं पड़ रहा है, तो जब रिमाइंडर हमें दे तो हम क्या लगाएंगे प्लस का साइन लगाएंगे। क्या मेरी बात समझ में आ चुकी है? बिल्कुल। अभी क्यों था, कहाँ से आया, ये सब मैं समझाऊंगा, है ना। 120 था,
दो रिमाइंडर बचना चाहिए, तो 122 हो गया। अब 122 के मल्टीपल्स बढ़ा के ऐसा मल्टीपल लेना था जो 13 से विभाजित हो जाए। ऐसा कोई बच्चा सोचता होगा तो गलत क्यों होता है वो भी मैं समझाऊंगा आपको। तो मेरे हिसाब से बात यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होगी। तो चले आगे और समझते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा लेकिन पहले उत्तर निकालना सीख जाएं, उसके बाद मैं आपकी हर डाउट क्लियर कर दूंगा। जैसे कि अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका ये ले लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में एक शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो। ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसमें 5, 6, 8, 9, 12 से भाग दो तो एक बचना चाहिए, लेकिन जब 13 से भाग दो तो पूरी तरह से विभाजित हो जानी चाहिए। तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं। क्या क्या दे रखा है, 5, 6 है ना बच्चे, देखे 5, 6, 8, 9, 5, 6, 8, 9 और 12। तो सबसे पहले हमारा काम तो होगा बच्चों एलसीएम निकालने का। सबसे पहले अपना काम क्या होगा, एलसीएम निकालने का। छोटी से छोटी संख्या जो इनसे विभाजित हो, फिर रिमाइंडर बचाना है तो रिमाइंडर का रिमाइंडर जोड़ देंगे। तो एलसीएम निकालो। तो एलसीएम डेफिनेटली बच्चों क्या है, 2 दूनी 4, 4 ती 12। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 ती 12। अब अगर ये एलसीएम है तो ये इन सबसे कटेगा तो ये एलसीएम होगा। यही समझाया मैंने। अब देखो 5 क्या 5 से कटता है, 5 इसके अंदर मौजूद है, नहीं है तो अपनी तरफ से लगा दो। ये ट्रिक मैं पढ़ा चुका हूँ बेटा आगे, है ना। 6 मौजूद है, 2 तिया 6। 8 में 3 बार 2 होते हैं, 2 बार अवेलेबल है, 1 बार की जरूरत है। 9 3 तिया 9, 3 तिया 9, 2 बार 3 चाहिए, 1 बार है, 1 की जरूरत है। और 12 से तो हमने स्टार्ट किया ही था। तो बच्चों इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60, 60 दूना 120 और 120 इंटू 3 कितना आएगा, 720। अब हमारा उत्तर कितना होगा बच्चों, 720 के प्लस रिमाइंडर, 720 के प्लस रिमाइंडर। आइए बच्चों मैं बात समझाता हूँ कि ये ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ, है ना। देखो 720 हमारा एलसीएम आ चुका है। एक ऐसी संख्या बतलानी थी जो 5 से काटो, जो 5 से काटो, 6 से काटो, 8 से काटो, 9 से काटो, 12 से काटो, लेकिन पूरी तरह से नहीं कटे, एक रिमाइंडर दे, एक रिमाइंडर दे। तो 720 तो इन सबसे पूरी तरह से कट रहा है, लेकिन मैं एक शेषफल बचाना चाहता हूं तो मैं अपना उत्तर 721 दे दूं, क्योंकि 721 में 5 का भाग लगाओगे 720 कट जाएगा, एक बच जाएगा। बात समझ में आ गई। तो हमारा उत्तर 721 हो गया। अब ये क्या होना चाहिए, 13 से कटना चाहिए। 13 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। तो अगर ये नहीं कटेगा तो फिर इसका अगला मल्टीपल लेंगे, फिर अगला मल्टीपल लेंगे, फिर अगला मल्टीपल लेंगे। ऐसी प्रोसेस करना बच्चों गलत होता है। हमें जो भी चेंजेस करना है वो एलसीएम में चेंजेस करना है। हमें जो भी चेंजेस करना है मतलब एलसीएम प्लस रिमाइंडर करके इसमें चेंजेस नहीं करना है। हमें जो भी चेंजेस करना है वो एलसीएम के प्लस रिमाइंडर में करना है। किस में करना है, एलसीएम के प्लस रिमाइंडर। आई इस बात को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ अपने हिसाब से। जैसे मैं बोलूँ 10 में किसी संख्या का भाग देने पर 3 बच जाना चाहिए। एक ऐसी संख्या बताओ 10 के आसपास, एक ऐसी संख्या बताओ 10 के आसपास जिनमें किसी संख्या का भाग दो तो 3 शेषफल बचे, तो आप 13 उत्तर दे दोगे, है ना। 10 तो कट रहा है, 10 के आसपास 10 कट रहा है और 3 शेष बचाना, तो आप 13 उत्तर दे दोगे। मैं बोलूंगा 20 के आसपास ऐसी संख्या बताओ जो 3 शेषफल दे। 20 के आसपास ऐसी संख्या बताओ जो किसी से काटे तो 3 शेषफल दे। तो अब देखो अब इस 13 का दुगना करके नहीं बताओगे आप, 26 नहीं बताओगे। अब आप क्या करोगे, 10 से दुगना 20, मतलब 20 और 20 में 3 रिमाइंडर छोड़ना, उत्तर क्या दोगे, 23। तो बताओ जब आप आगे बढ़ते हो तो रिमाइंडर के साथ छेड़छाड़ करते हो कि जो एलसीएम है इसके साथ छेड़छाड़ करते हो। 10 के नजदीक ऐसी संख्या बताओ जो कटे और 3 रिमाइंडर दे, 13। अब 20 के नजदीक पूछ रहा हूं तो रिमाइंडर सहित आगे नहीं बढ़ा रहा हो आप खाली इस नंबर को आगे बढ़ा रहे हो। तो इसीलिए एक बात ध्यान रखना, एलसीएम वाले चैप्टर में जो भी चेंजेस करना है, जो भी मल्टीपल ढूंढना है वो एलसीएम का ही ढूंढना है। अर्थात जो भी चेंजेस होगा वो एलसीएम के अंदर ही होगा। अर्थात हमारा उत्तर बनेगा एलसीएम के प्लस रिमाइंडर। क्या मेरी बात समझ में आ गई। के मतलब जो भी मल्टीप्लाई करना है के का वो एलसीएम के अंदर ही करना है, ना कि एलसीएम प्लस आर पूरे के अंदर के का मल्टीप्लाई करना है। मैं उम्मीद करता हूं शायद ये बात मैं आपको समझा पाया होगा। चलिए आगे बढ़ लेते। तो देखिए अपना उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों, 720 के प्लस, बताओ रिमाइंडर कितना है, 1। ये अपना फाइनल उत्तर है 720 के प्लस 1। अब सिर्फ हमें के का मान लेकर आना है।
तो हम लिखेंगे 720 के प्लस 1, ये पूरी तरह किससे कटनी चाहिए, 13 से पूरी तरह कटनी चाहिए। अब 13 से पूरी तरह कटनी चाहिए तो के का मान ऐसा रखो कि 13 से कट जाए। तो पहले इसको काट लो, 13 एकम 13, 3 26, 33 39, 13 चौक 52 है ना, 13 पंजे 65, 13 छंग 78, 13 पंजे 65 है ना, 65 कट जाएगा। तो बचेगा कितना बच्चों, 7 बचेगा 70, फिर 13 पंजो 65, तो क्या बचेगा बच्चों 5k प्लस 1 बचेगा। 5k प्लस 1 में फिर 13 का भाग लगाना है, तो 5k प्लस 1 में फिर 13 का। अब k का ऐसा मान रखने की कोशिश करो बच्चों कि 13 से कट जाए। तो देखो k का मान रख दो 1, तो 5 एकम 5 प्लस 1 6, 2 5 दूनी 10 प्लस 1 11, 3 रख दो 3 3, 5 ती 15 1 16 नहीं कटेगा, 4 20 21 नहीं, 5 रख दो 55 25 और 1 26 कट जाएगा ना। तो k का मान कितना है बच्चों 5। अब k का मान 5 आया तो उठा के यहाँ रख दो, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा 720 इंटू 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई करो है ना 3600 प्लस 1, अर्थात हमारा उत्तर होगा 3601। ये हमारा उत्तर होगा 3601। फाइनल इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे तो एलसीएम के प्लस आर इसका आंसर होगा। एलसीएम के प्लस आर, हमें के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी बस। कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चन, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5 6 7 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे, अर्थात 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, ये कहना चाह रहा क्वेश्चन। तो आ जाइए अपन कर लेते अपने हिसाब से। बताओ किस किस से भाग देना है, 5 6 7 और 8। 5 6 7 8 से भाग देना है, अर्थात हमें 5 6 7 8 का क्या निकालना पड़ेगा, हमें एलसीएम। तो आइए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं अपन फटाक से, है ना। बताए एलसीएम क्या होगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 5 नहीं है ये लो 6, मतलब 2 और 3, 3 की कमी पड़ गई, 7 पूरा लेना पड़ेगा, अर्थात हमारा एलसीएम बन जाएगा बच्चों। देखो 5 ती 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120 और 120 सत्ते कितना हो जाएगा 840। अब हमें अच्छे से पता है कि हमारा जो आंसर होता है वो होता है एलसीएम के प्लस आर। ऐसे केस में हमारा आंसर क्या होता है, एलसीएम के प्लस आर, यानी 840 के प्लस रिमाइंडर। और इस केस में रिमाइंडर कितना बचा है, 3 बोला है, तो 840 के प्लस 3, ये हमारा क्या है उत्तर है, ये हमारा क्या है उत्तर। बस के का मान रखेंगे उत्तर आ जाएगा। अब आइए ये 840 के प्लस 3 जो संख्या है ये 9 से पूर्णतः क्या होनी चाहिए, विभाजित। 9 से काटने पर 0 शेष बचने का मतलब 9 से पूर्णतः क्या हो, विभाजित। तो आ जाइए बच्चों हम इसको सोल्व करते, तो 90 90 81, 3 बचेगा 30, 9 या 27, 3 बचेगा, मतलब 3k प्लस 3 डिवाइड बाई 9। अब 3k प्लस 3 डिवाइड बाई 9, तो k की ऐसी वैल्यू पुट करने की कोशिश करो कि इससे कट जाए। तो आप बोलोगे 1 रख दो, 3 एकम 3 3 6, 2 रखो, 3 दूनी 6 3 9, तो k की पॉसिबल वैल्यू क्या बन सकती है बच्चों, 2। अब ये 2 उठा के यहाँ रख दो, तो आंसर होगा 840 इंटू 2 प्लस 3, अर्थात 1680 प्लस 3 1683, अर्थात इसका आंसर होगा 1683। फाइनल आंसर। आया, कुछ समझ में आया बच्चों, डेफिनेटली आएगा। कुछ और क्वेश्चंस कराते हैं, ये कंसेप्ट थोड़ा अच्छा है, इसको समझने के लिए थोड़ी और मेहनत लग सकती है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा जिसे 6 9 15 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 4 शेष बचे। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, किससे विभाजित करना है बच्चों, 6 9 15 और 18 से विभाजित करना है। तो सबसे पहले तो बच्चों इनका एलसीएम तो निकालो, फिर बात करेंगे। पहले इनका एलसीएम निकालो फिर बात करेंगे। तो एलसीएम क्या होगा बच्चों, 18, 2 तिया 6, 6 ती 18। अब देखिए क्या 6 इसमें मौजूद है, 9 मौजूद है, 15 मौजूद है, नहीं, कमी कितने की पड़ गई, 5 की। 15 का मतलब होता है 3 इंटू 5, 5 की कमी पड़ गई, अर्थात जो एलसीएम निकला है वो क्या निकला है, 5 ती 15, 15 ती 45, 45 दूना 90। अब अपना आंसर क्या होगा बच्चों, अपना आंसर होगा एलसीएम के प्लस रिमाइंडर। ये हमारा उत्तर होता है ऐसे केस में। ऐसे क्वेश्चन वालों का आंसर क्या होता है, एलसीएम के प्लस आर। एलसीएम कितना निकला, 90 के प्लस रिमाइंडर कितना है, 4। हमारा उत्तर हो जाएगा बच्चों 90 के प्लस 4। ये हमारा क्या है, फाइनल उत्तर है 90 के प्लस 4। लेकिन हमें पता हमें के का मान निकालना पड़ेगा। तो आ जाइए, ये 90 के प्लस 4 जो हमारी संख्या है
यह 7 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। क्यों बच्चों, ऐसा तो लिखा ही नहीं है। अरे 7 का गुणज यानी 7 से कटने वाली संख्या ही तो होती है, अर्थात ये 7 से पूरी तरह से कटे। तो 7 से पूरी कटे तरीके से इसको काटना है, तो के का मान क्या पुट करें, यही हम लोग को सोचना है। तो पहले इसको काट तो लो। तो 7 एकम 7, 2 बचेगा 20, 7 दूनी 14, 6 बचेगा। तो बचेगा कितना, 6k + 4। अब इसको भी 7 से काटना है, तो 6k + 4/7। अब k की वैल्यू ऐसी पुट करो बच्चों कि 7 से कट जाए। तो रख दो, 1 रख दो, 10 बनेगा, नहीं कटेगा। 2 रख दो, 12 4 16, नहीं कटेगा। 3 रख दो, 6 3 18 4 22, नहीं कटेगा। 4 रख दो, 24 4 28, अच्छा 28 तो कटता है। तो k का मान कितना आया बच्चों, 4। अब k का मान 4 उठा के यहाँ रख दो, तो आंसर क्या हो जाएगा, 90 × 4 + 4, 9 चौक 36, 360, 360 और 4 364। ये अपना क्या होगा बच्चों, फाइनल उत्तर होगा 364। क्या आपको समझ में आया? अरे बहुत आसान क्वेश्चन है, डेफिनेटली समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, इसी टाइप में मैं एक और क्वेश्चन शामिल कर रहा हूं बच्चों, जो कि आपके हिसाब से अलग टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसी टाइप में शामिल कर ले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो क्या है क्वेश्चन, जरा ध्यान से सुनिएगा। 7 का वह छोटे से छोटा गुणज क्या होगा जिसे क्रमशः 2 3 4 5 तथा 6 से विभक्त करने पर क्रमशः 1 2 3 4 तथा 5 शेष बचे। आ जाइए बच्चों, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। हमसे क्या बोला है कि 2 3 4 5 6 से विभक्त करने पर अलग अलग रिमाइंडर बचे। तो हमारा काम बच्चों, सबसे पहले जिनसे विभाजित करना है उनका एलसीएम तो निकालना ही पड़ेगा। जिनसे विभाजित करना उनका एलसीएम निकालो। तो देखो एलसीएम आपके हिसाब से 6 होगा, 2 3 6, 2 मौजूद, 3 मौजूद, 4 में 2 की कमी, 5 की कमी, है ना। एलसीएम फास्ट निकाल सकते हैं, मैं आपको सिखा चुका हूँ बच्चों। 2 3 6, 6 दूनी 12, 60 होगा। तो हमारा जो उत्तर होगा ना बच्चों, वो होगा एलसीएम के प्लस आर। ये हमारा उत्तर होगा, एलसीएम के प्लस आर। लेकिन जरा ध्यान देना बच्चों, इस बार एलसीएम के प्लस आर नहीं होगा, इस बार उत्तर होगा एलसीएम के माइनस आर होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जब वह रिमाइंडर खुद दे, कॉमन रिमाइंडर वह खुद दे, जब वह रिमाइंडर खुद दे तो जोड़ते, लेकिन जब रिमाइंडर हमें निकालना पड़ जाए, कॉमन रिमाइंडर हमें निकालना पड़ जाए तो हम घटाएंगे। जब रिमाइंडर सेम रहे तो जोड़ते, और जब रिमाइंडर अलग अलग रहे, जब रिमाइंडर सेम रहे तो जोड़ते हैं, लेकिन जब रिमाइंडर अलग अलग रहे तो कॉमन रिमाइंडर निकाल के घटाते हैं। क्या बात आपको नहीं पता है? पता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया, लेकिन मैं इसको इसी टाइप में शामिल करूँगा। इसका उत्तर होगा बच्चों एलसीएम के माइनस कॉमन रिमाइंडर, क्योंकि रिमाइंडर हमें निकालना पड़ रहा है। अर्थात उत्तर होगा एलसीएम 60 है, 60 के माइनस कॉमन रिमाइंडर। अब कॉमन रिमाइंडर आप खुद देख लो बच्चों, 2 3 4 5 6 से भाग देने पर 1 2 3 4 5 बच रहा है। तो बताओ कॉमन रिमाइंडर अंतर करो 1, 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 तो कॉमन रिमाइंडर 1 हुआ कि नहीं हुआ? अर्थात अपना फाइनल उत्तर जो बन रहा है बच्चों, बन रहा है 60 के माइनस 1। अपना फाइनल उत्तर क्या बन रहा है? 60 के माइनस 1। अब खाली किसका मान चाहिए? के का। तो 60 के माइनस 1 डिवाइड बाई 7, 7 का गुणज है, कर लो बच्चों। 7 8 56, 7 8 56, 7 8 56, 4 के माइनस 1। इसको 7 से काट के के का मान निकालो, तो 4 के माइनस 1। अब के का मान 1 रखो तो 3 बनेगा, 2 रखो 4 दूनी 8 माइनस 1 7 बनेगा। तो के का मान 2 सही है, उठा के यहाँ रख दो के का मान 2। तो 60 × 2 माइनस 1, 120 माइनस 1 कितना होगा? 119, 119। और यही क्या हमारा आंसर है बच्चों? यही हमारा क्या है? आंसर है। कुछ समझ में आया बच्चों? डेफिनेटली आया होगा। क्लियर? नहीं आया तो थोड़ा सा वापस से रिवाइज करके देखें। एलसीएम के है ना, थोड़ा सा एलसीएम के थोड़ा सा रिवाइज करके देखें, 100% समझ में आएगा। नहीं तो अगला क्वेश्चन देखें। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करके इस टाइप को मैं खत्म कर दूंगा। देखिए 17 का वो लघुत्तम गुणज याद कीजिए, है ना, जिसे 3 4 5 6 8 से भाग देने पर क्रमशः 2 3 4 5 तथा 7 शेष बचे। क्लियर? तो आइए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। क्या क्या संख्या दे रखी? 3 4 5 6 8, 5 6 8 से भाग देना है। 3 4 5 6 8 से भाग देना है
तो जिससे भाग देना है उसका एलसीएम तो सबसे पहले निकालना ही पड़ेगा। यही ना कंसेप्ट, एलसीएम निकालो, एलसीएम सबसे बड़ी संख्या एलसीएम होती है, लेकिन एलसीएम तब होती है जब ये सब इसके अंदर मौजूद हो। तो बताओ 3 मौजूद है क्या? नहीं है, लो। बोलो 4 मौजूद है? हाँ मौजूद है। 5 मौजूद है? नहीं है। बोलो 6 मौजूद है? हाँ मौजूद है। और 8 तो हमने लिए था। तो आंसर हो जाएगा बच्चों, एलसीएम हो जाएगा आपका 5 × 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 और 60 दूना 120। ये तो एलसीएम है। अब आप जानते हैं या तो उत्तर बनता है एलसीएम के प्लस रिमाइंडर, या फिर उत्तर बनता है बच्चों एलसीएम के माइनस कॉमन रिमाइंडर। जब वो हमें रिमाइंडर दे तो प्लस, और जब वो रिमाइंडर अलग अलग दे तो कॉमन रिमाइंडर हम निकाल के माइनस। जब वो रिमाइंडर दे तो जोड़ देते हैं, जब रिमाइंडर हमें निकालना पड़े तो घटा देते हैं। जब वह एक समान रिमाइंडर दे तो जोड़ देते हैं, जब अलग अलग रिमाइंडर दे तो कॉमन रिमाइंडर निकाल के घटा देते हैं। तो अभी देखो रिमाइंडर एक ही दिया कि अलग अलग दिए? आप बोलोगे अलग अलग दिए, तो ऐसे केस का आंसर होगा एलसीएम के माइनस कॉमन रिमाइंडर जो हम निकालेंगे। अर्थात एलसीएम है 120, के का मान निकालेंगे माइनस कॉमन रिमाइंडर। अब कॉमन रिमाइंडर हम यहाँ निकालते हैं, 3 4 5 6 8 है, और क्या दे रखा? 2 3 4 5 7 ये दे रखा है। तो देखो एक 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 एक, बोलो सब में एक एक का अंतर है, तो कॉमन रिमाइंडर कितना निकला बच्चों? 1 निकला। अपना फाइनल आंसर ये बन गया 120 के माइनस 1, ये अपना उत्तर है। बस के का मान रख दो। तो 120 के माइनस 1 जो है ये किससे पूरा तरह से विभाजित होना चाहिए? 17 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो देखो के का मान जैसे ही 1 रखोगे ना, तो 120 में से 1 जाएगा 119, और 119 17 से 7 बार कटता है, अर्थात के का मान कितना है? 1। डायरेक्ट बता दिया के का मान 1, लेकिन आप अपना प्रोसेस करो तो 17 सत्ते 119, 1 बचेगा तो 1 के माइनस 1 बचेगा, है ना। अब के की वैल्यू अगर 1 पुट कर दे हम, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में से 1 गया तो कितना आएगा? 0/17, अर्थात 0 आने का मतलब पूरी तरह से विभाजित है। तो के का मान कितना निकला बच्चों? इस हिसाब से 1 निकला। के का मान उठा के रख दो, तो 120 × 1 - 1 करेंगे तो कितना बन जाएगा? 120 में से 1 गया, फाइनल उत्तर कितना होगा? 119। ये अपना उत्तर। बात समझ में आ गई बच्चों? यहाँ 0 भी चलेगा, जरूरी नहीं 17 से कटने वाली चीज आए। अगर के का मान रख के या तो 0 बन जाए या 17 से कटने वाली चीज बन जाए, तो दोनों चलेंगे। तो के का मान 1 रखते से यहाँ 0 बन गया, अर्थात ये 17 से डिविजिबल है, अर्थात के का मान कितना निकला बच्चों? 1 निकला। थोड़ी सी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ती है, बाकी और कोई विशेष बड़ी डील इस क्वेश्चन में नहीं है। तो मैं यहाँ पर इस टाइप को खत्म करता हूँ। अब अगले टाइप की तरफ हम चलेंगे। चलिए बच्चों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, है ना। अगले टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 7 ले लेते हैं बच्चों। क्या है क्वेश्चन? देखिए जरा ध्यान से। 7वां टाइप, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो कि एक पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। आपको वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जो पूर्ण वर्ग हो, मतलब छोटी से छोटी संख्या भी हो और साथ में एक परफेक्ट स्क्वायर भी हो, और 3 4 5 6 8 से पूर्णतः विभाजित हो। तो अपन को एलसीएम पर आधारित प्रश्न जब भी आए तो अपन को तो सबसे पहले किससे विभाजित है वो देखना होता है। तो किससे विभाजित होनी चाहिए? 3 4 5 6 और 8 से पूर्णतः विभाजित। तो सबसे पहले एलसीएम तो निकालना ही निकालना, जिनसे विभाजित हो उनका एलसीएम हमें निकालना है। तो 8 का एलसीएम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 की कमी पड़ गई, 4 मौजूद है, 5 की कमी पड़ गई, 6 मौजूद है। यहाँ तक समझ में आए? तो एलसीएम बच्चों ये आ चुका है, एलसीएम आ चुका है आपका। क्या हो चुका है? 2 × 2 × 2 × 3 × 5। अब यहाँ पर इनका गुणा मत करें बच्चों, समझने की कोशिश करना। उन्होंने बोला वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, तो ये छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कर दी। जो 3 से कटे, हाँ कट जाएगी, ये 3 से कट जाएगी ना। अब तो इसका गुणा करेंगे तो जो एलसीएम निकल के आएगा वो 3 से कटेगा इसे, अब तो एलसीएम आ गया। जो 3 से कट जाए, जो 4 से कट जाए, जो 5 से कट जाए, जो 6 से कट जाए, 8 से कट जाए, और कटने के साथ साथ वो क्या हो? एक पूर्ण वर्ग हो। तो जरा समझना बच्चों, पूर्ण वर्ग मतलब परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। पूर्ण वर्ग किसे बोलते हैं बच्चों? 25 ये पूर्ण वर्ग है, 36 ये पूर्ण वर्ग है, 49 ये पूर्ण वर्ग है, 81 ये पूर्ण वर्ग है, 625 ये पूर्ण वर्ग है।
जो वास्तव में किसी न किसी के वर्ग हो वही पूर्ण वर्ग कहलाते। जो वास्तव में किसी न किसी के वर्ग हो वही क्या कहलाते, पूर्ण वर्ग। अब पूर्ण वर्ग की क्या खासियत होती है, जैसे 25 है तो 25 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 × 5। तो पूर्ण वर्ग की खासियत होती है कि उसमें जो गुणनखंड बनते वो जोड़े में बनते। जैसे 25 5 × 5 तो 5 का जोड़ा बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे बात चली 36 की तो 36 को क्या लिख सकते हैं आप, इसके अभाज्य गुणनखंड 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 × 36। तो 2 भी जोड़ा में 3 भी जोड़ा में, ये जोड़े में होते तभी ये पूर्ण वर्ग होते। पूर्ण वर्ग की यही खासियत है कि उसके अंदर जो भी चीज होगी वो किस में होगी, जोड़े में होगी। जैसे 81 को लिख सकते 3 × 3 9, 9 × 3 27, 27 × 1 तो 3 का ये जोड़ा बन रहा है, 3 का ये जोड़ा बन रहा है। तो यही पूर्ण वर्ग की खासियत होती है बच्चों कि सब चीज किस में होनी चाहिए, जोड़े में होनी चाहिए। तो आइए ये एलसीएम तो निकल गया, छोटी से छोटी संख्या तो निकल गई, साथ में भी से पूर्ण वर्ग बना देते हैं। तो पूर्ण वर्ग कैसे बनेगा, क्या इस 2 का जोड़ा कंप्लीट है, बिल्कुल है। क्या इस 2 का जोड़ा कंप्लीट है, नहीं है तो कर दो कंप्लीट। क्या इस 3 का जोड़ा कंप्लीट है, नहीं है तो कर दो कंप्लीट। क्या 5 का जोड़ा कंप्लीट है, नहीं है तो कर दो कंप्लीट। ये था बच्चों एलसीएम, और ये क्या आ गया, एलसीएम होने के साथ साथ पूर्ण वर्ग भी आ गया, और यही अपना क्या है, उत्तर है। मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा, बस ऐसा करना आपको। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 8 पंजे 40 है ना, 8 पंजे। चलो ऐसे करते हैं बच्चों, 5 से स्टार्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होता बच्चों। 5 25, 25 दूना 50, 5 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 दूना 200, 200 दूना 400, 400 × 3 1200, और 1200 × 3 कितना आ गया बच्चों, 3600। 3600 एक ऐसी संख्या है, और वह छोटी से छोटी संख्या है जो 3 से कटेगी, 4 से कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से कटेगी, 8 से कटेगी, और साथ में एक पूर्ण वर्ग भी है। इनसे कटने वाली छोटी से छोटी संख्या तो दूसरी हो सकती है, ये हो सकती है, लेकिन वो पूर्ण वर्ग की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है, तो इसका आंसर ही आएगा। कर पाएंगे क्या आप लोग, डेफिनेटली कर पाओगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी जो 12, 15 तथा 25 से पूर्णतः विभक्त हो। किससे, 12, 15 और 25 से पूर्णतः विभक्त हो। तो बच्चों इनका एलसीएम निकाल लो। बताओ एलसीएम क्या होगा, 25 होगा। बताओ 12 इसके अंदर मौजूद है क्या, नहीं है, तो पूरा का पूरा 12 इसके अंदर डाल दो, लेकिन उसके टुकड़े करके लिख लो बच्चों, क्लियर। बताओ 15 इसके अंदर मौजूद है, 5 × 3 15, हाँ है। तो बच्चों ये तो आ गया एलसीएम, लेकिन अपनों को एलसीएम के साथ साथ पूर्ण वर्ग वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। एलसीएम के साथ साथ पूर्ण वर्ग वाली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। तो बच्चों 5 × 5, 2 × 2 3, बोलो बन गया जोड़ा, बन गया जोड़ा, नहीं बना अपनी तरफ से बना दो, बन गया जोड़ा। कर लो मल्टीप्लाई बच्चों, 5 × 25, 25 दूना 50, 50 दूना 100, 100 × 3 300, 300 × 3 कितना आएगा, 900। तो न्यूनतम पूर्ण वर्ग क्या है बच्चों, 900। आंसर आ गया। कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन करा देता हूं मैं आपके लिए। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। 4, 5, 6, 12, 15, 18 तथा 36 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। क्लियर, वही क्वेश्चन है, तो किससे विभाजित करना है, 4, 5, 6 है ना, 12, 15, 18, 12, 15, 18 और 36 से विभाजित होने वाली, अर्थात इनका एलसीएम तो 100% निकालेंगे। अब इनका एलसीएम सबसे बड़ा नंबर 36, अर्थात 36 इनका एलसीएम हो सकता है, और 36 को लिखते हैं 2 दूनी 4, 4 × 3 12, 12 × 3 36, ये एलसीएम है। अब 36 4 से कटता है, यानी कि 4 इसके अंदर मौजूद है। 5 से नहीं कटता है तो लो 5 इसमें लगाना पड़ेगा। 6 से कटता है, 6 इसके अंदर मौजूद होगा। 36 12 से कटता है, डेफिनेटली 12 इसके अंदर मौजूद होगा। 36 15 से नहीं कटता है, तो 15 में क्या होता है, 3 × 5 होता है। 15 में क्या होता है, 3 और 5, तो 3 और 5 इसमें अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबल है। 18, 36 18 से कट ही जाता है ना। ये हो चुका है इसका एलसीएम। मैंने थोड़ी अलग स्टाइल में बोल के बताया है, लेकिन आप समझते मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ये तो बच्चों एलसीएम हो गया, और एलसीएम के बाद बच्चों पूर्ण वर्ग भी बताना है। एलसीएम के साथ साथ क्या बताना बच्चों, पूर्ण वर्ग भी बताना है, बतलाना ना पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग क्या बनेगा, ये है अपना, तो इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया, इसका नहीं बना, लो हमने बना दिया। अब एलसीएम होने के साथ साथ ये पूर्ण वर्ग भी है।
अब मल्टीप्लाई कर लो आप, 5 25, 25 दूना 50, 100, 100 इंटू 3 300, 300 इंटू 3 कितना आएगा बच्चों? 900। इस क्वेश्चन का आंसर भी 900 आया। कर पाएंगे बच्चों? तो ये 7वां टाइप है, जो कि एक बहुत ही आसान टाइप था, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एग्जाम में आएंगे हर बच्चा बना लेगा। क्लियर? चलिए मैं अगले टाइप की तरफ चलता हूँ बच्चों।